नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। चलिए आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूं रीजनिंग के 15 क्वेश्चन लेके आई हूं आज की क्लास में। तो सबसे पहले आज रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर कल से क्लास शुरू करेंगे। जो भी मैंने चैप्टर अब तक पढ़ाए हैं मैं उन सभी चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ मिक्स, कि आपको पता चले एग्ज़ाम में अगर मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो हमको कैसे समझने हैं कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये कह रहा है यदि पानी को हवा, हवा को नीला, नीले को बादल, बादल को तूफान, तूफान को धरती, धरती को काला कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ पर रहेंगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है। जो उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, जो उसने क्वेश्चन किया है आपसे, उस क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे मछलियाँ कहाँ पर रहेंगी, तो मछलियाँ, जो आपकी मछलियाँ हैं आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर रहती हैं। जो आपकी मछलियाँ हैं वो कहाँ पर रहती हैं, आपको पता है कि मछलियाँ पानी में रहती हैं। पानी में कहाँ रहती हैं मछलियाँ, पानी में। लेकिन आपको सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देना है कि पानी को क्या कहा जा रहा है। मैंने कई बार बताया था और इस तरीके का क्वेश्चन आपको मैंने समझाया भी था, ठीक है ना। तो पानी को क्या कहा जा रहा है, आप जब यहाँ पर देखोगे पानी को हवा कहा जा रहा है तो मछलियाँ भी कहाँ पर रहेंगी, हवा में रहेंगी। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वो क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो उसी को देखना है कि मछलियाँ पानी में रहती हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं, तो पानी को हवा कहा गया है तो मछलियाँ पानी में नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मछलियाँ कहाँ पर रहेंगी, हवा में रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है सेकंड क्वेश्चन, डिस्टरबेंस से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी कि इस डिस्टरबेंस वर्ड के, डिस्टरबेंस जो दे रखा है DISTURBANC, इनके अक्षरों का यूज करके इन सभी में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। जैसे पहला चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो सबसे पहले DIS हमें मिल गया, ठीक है। TR भी मिल गया। अब आई जब आप ढूंढोगे तो आई तो हम एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दोबारा से एक और आई आया। एक आई तो हम ले चुके हैं पहले ही, ये रहा, और दूसरा आई आ गया, तो यानी कि ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है, STANDER, ये इसने अक्षर लिख के दिए हैं, तो क्या इससे ये शब्द बनाया जा सकता है। तो S मिल गया, T मिल गया, क्या मिल गया, T मिल गया आपको। T मिलने के बाद A मिल गया, N मिल गया, N मिलने के बाद D मिल गया, D मिलने के बाद E मिल गया, E मिलने के बाद R मिल गया। सही है बिल्कुल। हर लेटर इसमें एक एक बार है तो यहाँ भी एक बार ही लिया गया है, तो स्टैंडर्ड शब्द इससे मिलकर बनाया जा सकता है। अगर आप ब्रांडेड देखोगे BRANDED, तो D केवल एक बार है ऊपर, यहाँ पर एक बार है, लेकिन इसमें दो बार लिया गया है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। सिचुएशन देखोगे तो सिचुएशन में आप देखिए ध्यान से कैसे नहीं बनाया जा सकता। सिचुएशन S है, I है, TU दोनों हैं, A है, T आ गया दोबारा से, देखिए T आया दोबारा से, लेकिन इसमें कहीं भी T दोबारा से आपको नहीं दिखेगा। इसी वजह से ये भी शब्द इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, केवल इसमें B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डीप को DEEP, डीप को 60, रैबिट को 100, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे डीप को कैसे लिख रहा है 60, तो आपको समझना है यहाँ पर। सबसे पहले डीप की नंबरिंग करेंगे, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, ये भी 5 पर होता है, और ये 16 पर होता है। अब आप क्या करोगे, अगर इनको ऐड करते हो तो आप देखोगे 4 और 5 9 और 5 24 और 16 कितना हुआ, 9 और 5 14 और 16 कितना हुआ, 30 बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने हमको क्या दिया है, 60 दिया है, तो 60 का मतलब हो सकता है इसने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हो, इसमें हो सकता है इसने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हो उस 30 से, ठीक है, तो 60 आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है रैबिट में। रैबिट, आपका रैबिट है, ये रैबिट R कितने पर होता है, 18 पर होता है, A 1 पर होता है, B 2 पर होता है,
I 9 पर होता है, T 20 पर होता है। चलिए इनको जोड़ के देखिए क्या हो रहा है। और यहाँ पर 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30, 30 और 20 50, यानी कि 50 50 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ से समझ चुके हैं कि हर बार क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि इनकी नंबरिंग जो भी बैठ रही है उनको सबको ऐड करने के बाद, उन सभी को ऐड करने के बाद ये नंबर बन रहा है डबल कर देने पर। चलिए तो हम हेयर को इसी तरीके से बनाएंगे। HAIR हमें दिया गया HAIR। H हमने देखा H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, I 9 पर होता है और R 18 पर होता है। जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हुआ, 9 हुआ, 9 और 9 18 हुआ, और 18 और 18 36 हुआ, और 36 में जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या बनेगा, 72 बनेगा। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलिए। यदि किसी संकेत में मैटर को TAMRET लिखा जाए तो उसी भाषा में बियॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। तो मैटर MATTER इसको कैसे लिख रहा है, TAMRET। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरचेंज कर रहा है इधर से उधर। जैसे कि M तो आया इधर, T आया इधर, A अपनी जगह पर रहा है, T आया इधर, R आया इधर, E अपनी जगह पर रहा है। तो इसी तरीके से हम बियॉन्ड को लिखेंगे। तो पहले बियॉन्ड को लिख लेते हैं, VEYOND। जैसे ही आपने बियॉन्ड को लिखा तो आप क्या कहोगे, V तो आएगा इधर, Y आएगा इधर, और E रहेगा अपनी जगह पर। ठीक है, चलिए D आएगा इधर, O आएगा इधर, और N रहेगा अपनी जगह पर। तो ऐसा ऑप्शन चेक करिए जहाँ पर YEBDNO। तो YEBDNO पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या था, आपको लेटर को इंटरचेंज करना था इधर से उधर, और आपको सही आंसर बताना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, नदी बांध यातायात, यानी कि नदी बांध यातायात। तो नदी को रोक, नदी कहाँ से निकलती है, जहाँ से बांध लगे हुए होते हैं। बांध का यानी कि इसको रोकने का काम करता है, ज़्यादा पानी निकल रहा हो, कुछ भी हो। तो इसी तरीके से यातायात में सही रूल्स के लिए, अच्छे से चलने के लिए किसका काम होता है, संकेत का, यानी कि संकेत यहाँ पर अपना काम करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 से 9। यदि किसी कोड भाषा में TI के टिक जिक पिक का अर्थ सी इज़ गुड है, पिक ने पिया, यानी कि इसका अर्थ क्या है, गुड एंड बैड, और ने से पिक का है राम एंड गुड। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक का है। ऊपर निर्देश पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 6 से 9 तक, यानी कि 6 से 9 तक के क्वेश्चन में आपको इसी तरीके के कोड बताने हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर टिक जिक पिक, देखिए क्या करना है यहाँ पर आपको। तो सी इज़ गुड, सी इज़ गुड का मतलब है, अब ये देखेंगे गुड और कहाँ पर है, जिससे हमें गुड का कोड क्लियर होगा। देखिए गुड तीनों जगह पर है, गुड यहाँ भी है, गुड आपका कहाँ है, गुड आपका यहाँ भी है, गुड आपका यहाँ पर भी है, गुड आपका यहाँ पर भी है, और गुड आपका यहाँ पर भी है। जब तीनों जगह गुड दे रखा है तो ये देखेंगे यहाँ पर तीनों क्या है, देखिए पिक, PIK, यानी कि पिक के लिए आप निश्चित कर चुके हो कि पिक का यानी कि गुड पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है गुड का कोड क्या है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि गुड का कोड पिक होगा। यहाँ से आप क्लियर कर चुके हो कि गुड का कोड, यानी कि गुड का कोड क्या है, गुड का कोड क्या है, गुड का कोड GOOD, गुड का कोड पिक है, पिक PIK। अब आप देखोगे आगे अब जब आप देखोगे इसमें, ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, आपने देखा आगे,
तो यहाँ से गुड का कोड होता है पिक, ठीक है ना। ये तो आप समझ चुके हो, गुड का कोड हो गया पिक। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आगे का क्वेश्चन है आपको एंड का कोड क्या है। तो एंड का कोड पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे कि एंड का कोड क्या निकलेगा। तो देखिए एंड यहाँ पर दो जगह है, एंड इसमें भी है सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। यहाँ भी हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पर कोड है जो दोनों जगह हो। जैसे कि हमने देखा ने यहाँ भी है और ने यहाँ भी है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि एंड का जो कोड होगा, वो क्या होगा, ने होगा। यहाँ पर ये सही कर लेना, ये एन ई है, ये एन ई है। बी ऑप्शन में बे लिख गया है, ये एन ई। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या क्लियर होता है कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर एन ई ने, यानी कि एंड का कोड क्या होगा आपका, ने होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एस ई किस शब्द का कोड है, यानी कि किस शब्द का ये कोड है। खुद पे खुद ये कोड किसका है ये पूछा जा रहा है। तो से के लिए चेक करेंगे हम ऊपर। जब हमने देखा, आप क्या जान चुके हो कि ने का कोड हम निकाल चुके हैं और एंड का कोड हम, ने का कोड एंड को बोल चुके हैं और पिक किसका बन चुका है, गुड का बन चुका है, और ने किसका बन चुका है, एंड का। तो से किसका कोड रह गया, से रह गया राम का कोड। किसका कोड है, से राम का कोड। अच्छे से समझ में आ रहा है ना सबको, राम का कोड क्या बन गया, से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सी का कोड क्या है, एस एच ई, सी, एस एच ई, सी का कोड क्या है। तो देखिए सी का कोड क्या है, आप चलोगे यहाँ पर तो आप देखोगे सी केवल एक जगह है, वो भी यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर हम गुड का कोड निकाल चुके हैं, लेकिन इज का और सी का नहीं पता है। तो इज और कहीं नहीं है, सी में, यहाँ सी है वहीं पर इज है। तो यानी कि यहाँ से हमारा क्या होगा, टिक या क्या होगा, टिक या जिक। यानी कि आप इस तरीके से टिक करके आना है आपको। अगर दो कोड बैठ रहे हो किसी के और क्लियर नहीं हो पा रहा है किस तरीके का कोड है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर क्या करना है, या वाला जो ऑप्शन होगा, जो या वाला ऑप्शन होगा आपको उसको टिक करना है। जैसे टिक या जिक, यानी कि ना तो क्लियर है जिक टिक होगा, ना ये क्लियर है जिक होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में दोनों के लिए जो ऑप्शन होता है उसी को हम टिक कर देते हैं। तो ये थे आपके 6 से 9 तक के क्वेश्चन थे जो किसी कोड को देकर थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगातार बनते हैं, एक कोड पर 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इसी तरीके का रखा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 7 को 45 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, 7 को 45। तो किस तरीके से लिखा जा रहा है, आप क्या कहोगे कि 7 6 जा 42 होता है, और उसमें अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 45। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि 7 से अगर 7 का स्क्वायर किया जाए तो वो भी 49 होगा। 49 में 4 माइनस कर दिया जाए तो कितना बैठेगा, 44 में से 49 में से 4 माइनस कर दिया जाए तो 45 सही है। तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, या तो मल्टीप्लाई वाला, जिससे ऑप्शन सही आएगा हमें वो मेथड रखना पड़ेगा। तो चलिए आपने कहा पहले 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है, -4 करने पर 45 आ रहा है। तो हमने भी ऐसा ही किया। हमने क्या किया कि हमने 5 का पहले स्क्वायर किया और हमने 25 कर दिया। 25 में से हमने माइनस किया 4, 21, लेकिन 21 तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया कि 7 में मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 42 हो गया। 42 में मल्टीप्लाई करने के बाद 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड करने से ही 45 हो गया। चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब यही प्रोसेस हमने 5 के साथ किया कि 5 का मल्टीप्लाई पहले 6 में किया, 30 हो गया। अब इस 30 में 3 ऐड कर दिया तो 33 हो गया। जैसे 33 हुआ हमने ऑप्शन चेक कर लिया, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं।
क्या है आगे का क्वेश्चन, शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो शब्दकोश के क्रमानुसार यानी कि डिक्शनरी के रूप में लिखना है। कैसा लिखना है, डिक्शनरी। आप जानते हो डिक्शनरी, ठीक है। शब्दकोश को क्या बोला जाएगा, डिक्शनरी, ठीक है ना। डिक्शनरी के उसमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले एल है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आई तक सेम है, एल आई, एल आई, एल आई, एल आई। अब उसके बाद थर्ड लेटर चेक करेंगे, इसमें वी है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें भी टी है। तो यानी कि वी टी के बाद आता है। तो ये वाला लेटर तो सबसे लास्ट में चला गया। क्यों चला गया आप समझ लीजिए, यहाँ पर तीनों लेटर, थर्ड वाले लेटर तीनों ही टी है, लेकिन ये वाला वी है और वी टी के बाद आता है। तो इसीलिए वन सबसे लास्ट में आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है तीन ऑप्शन में। अब देखते हैं इन तीनों में, देखते हैं सबसे पहला कौन आएगा। टी के बाद यहाँ पर दोबारा से एक और टी है, टी के बाद यहाँ पर एक और टी है, लेकिन यहाँ पर ई दे रखा है। क्या दे रखा है, ई दे रखा है। तो हम यहाँ पर जान चुके हैं कि टी से बहुत पहले आ जाता है ई। तो इसीलिए ये सबसे पहला लेटर होगा डिक्शनरी का। कौन सा होगा, सबसे पहला वर्ड होगा डिक्शनरी का ये वाला। अब इन दोनों में चेक करते हैं, हम लास्ट में तो कर ही चुके हैं, वन आएगा। अब इन दोनों में करेंगे कि टी टी तक ये दोनों सेम हो गए, एल आई डबल टी, एल आई डबल टी। अब पांचवा लेटर इसका ई है और इसका पांचवा लेटर एल है। तो यानी कि दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि एल से पहले ई आ जाता है किसी भी डिक्शनरी में, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। तो दूसरे नंबर पर ये आ गया, लास्ट में थर्ड नंबर पर ये आ गया, और वन पर, वन तो लास्ट में था ही। तो 4 2 3 1 वाला ऑप्शन आप चेक करोगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है आपका 13, उसमें है कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ना बनने वाला। यानी कि तीन बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा। जैसे कि आपने देखा पहला नेशन, तो नेशन तो बन रहा है, एन ए डायरेक्ट बन रहा है। अब आपने देखा एम्बिशन, तो ए एम बी आई, ठीक है, टी आई ओ एन, ए एम बी आई, ठीक है, और टी आई ओ एन, ये भी बन रहा है। अब आपने देखा क्वेश्चन, सी ए यू, तो सी ए यू, यू यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। जब आपको यहाँ पर यू नहीं दिख रहा है तो आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन सही है, क्योंकि इससे कॉम्बिनेशन से ये क्या है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित शब्द में केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में केवल एक अक्षर जोड़ दिया जाए, यानी कि इन सभी के आगे इन ऑप्शन में से कौन सा एक अक्षर आगे लगा दिया जाए कि ये सारे अर्थपूर्ण बन जाएं। जैसे पहला है INCH दे रखा है उसने, फिर दूसरा दे रखा है EAR, तीसरा दे रखा है AIR, और एक और दे रखा है आपने ALM। तो देखिए आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पर P लगाया तो देखिए ये पिंच हो गया, यहाँ पर भी P लगाया तो ये पियर हो जाएगा, यहाँ पर भी P लगाया तो ये पेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी P लगाया तो ये पाम हो जाएगा। तो ये पाम मीन्स हथेली होता है, पेयर मीन्स जोड़ा होता है, पियर मीन्स आपका नाशपाती होता है, पिंच मीन्स आप जानते ही हो, ठीक है ना, पिंच करना किसी भी चीज़ को। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पी लगाने से आपका हर लेटर, जो हर वर्ड था वो एक अर्थपूर्ण वर्ड बन गया है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पर पी आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए अब ये है ALP में से ALPE में से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि एक अक्षर का यूज केवल एक बार ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है बार बार। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहला आप जानते हो क्या जानते हो, PALE, आप कहोगे इसका मतलब क्या होता है, पेल मीन्स पीला होता है। अगर आप डिक्शनरी चेक करोगे अपनी तो वहाँ देखना पेल मीन्स आपको पीला मिलेगा। तो एक बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं, PEAL, क्या, PEAL,
AL पील। पील मीन्स क्या होता है आपका चिल्लाना, यानी कि झंझनाहट, तेज आवाज़, इस तरीके से जो बनता है वो होता है आपका पील। पील मीन्स होता है आपका चिल्लाना। चलिए और देखते हैं और क्या बन सकते हैं। आपका बनेगा एक LEAP लीप। लीप मीन्स होती है छलांग, यानी कि छलांग लगाना, लीप। 3 बन चुके हैं, 3 तक ऑप्शन थे इसमें। उसके बाद है आपका एक बन जाएगा यहाँ पर, और भी आप बना कर देखना, जितने मैंने बनाए हैं वो समझिए आप। लेप, LAPE लेप। लेप मतलब लेप चढ़ाना जिसे बोलते हैं आप, क्या लेप चढ़ाया है हमने, इस तरीके से। तो यानी कि आपके यहाँ पर 3 से ज़्यादा वर्ड मिल चुके हैं। अब हमें 5वां वर्ड खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन क्या दे रखे थे, 1, 2, 3 या 3 से अधिक। तो जब 3 से अधिक मिल जाए तो अब चाहे 5 मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 10 मिले, तो हम वहाँ पर टिक कर देंगे डायरेक्ट, क्या, 3 से अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाता है, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको लिए थे इस वीडियो में 15 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने सभी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन लिए हैं, सभी चैप्टर से लिए हैं, जिससे आपको पता चले अगर मिक्स हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे उनको अटेंड करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है या नहीं आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।